जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है बजरंग बाण। दोस्तों, बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पार्ट है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस पार्ट को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, उन्हें खुश करने के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित बजरंग बाण का पाठ करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं, उसका भय दूर होता है। व्यक्ति अपने डर और भयों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे आपको और अचूक लाभ मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से नियमित बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो न सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, बल्कि आपका कितना भी पावरफुल शत्रु क्यों न हो, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बजरंग बाण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में बताई गई जानकारी को पूरा सुनें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, जिसकी वजह से परिणाम बुरे भी मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बाण की रचना किसने की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना की। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण को भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था, और बजरंग बाण की शक्ति को स्वयं तुलसीदास जी ने सिद्ध किया है। एक बार जब एक तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। उसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर भी अचूक वार कर सकता है। बहुत से लोग अपने व्यवहार या कार्य से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको शत्रुओं से बचाता है, उन्हें दंड देता है। दोस्तों, बजरंग बाण को सिद्ध करना बहुत आसान है, बस आपको सच्चे मन से निरंतर जाप करना है। इसके लिए सबसे पहले पूरे दिशा में एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब उस पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें। अब आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस पर लिखना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्म कायम हुम फट। यह मंत्र लिखकर उस चौकी पर रख दें। फिर चौकी के दाएं ओर घी का दीपक जलाएं और कुश के आसन पर बैठ करके कम से कम 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं। अब मंत्र लिखे कागज को उस मंदिर में रख दें जहां आप हर दिन पूजा करते हैं। इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। बजरंग बाण करने के और भी अनेकों फायदे हैं, जैसे इस मंत्र का पाठ करने से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्त का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ते और सुनते हैं तो हमें खुद पर विश्वास और कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के पेड़ के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से आपको इसमें लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुख से बीतेगा। यदि आपके कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आप आटे से जला दीपक भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आप कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों को दूर करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे अल्सर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों में आप निजात पा सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस या जॉब में समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे लाल कपड़े में लपेटकर किसी एक कोने में रख दें। कई बार घर में वास्तु दोषों के कारण लोगों को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से एक दिन में 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। यदि राहु और केतु की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो आप इसका नियमित पाठ करें, आपको विशेष लाभ होगा। रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया गया बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, बजरंग बाण बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसके प्रयोग में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, वरना हनुमान जी इसमें हुई त्रुटि के लिए कभी क्षमा नहीं करते। जितने भी दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हो, उतने दिनों में
ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना अति आवश्यक है तथा जितने भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी न करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए तथा यह भी समझने का प्रयास करें कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। इससे आपको भगवान हनुमान से जुड़ने और अपने दिल में उनके करीब महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ किया है तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें। आप चाहे तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोकों का पाठ भी कर सकते हैं। इससे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से इसकी शुरुआत करें, अन्य दिन शुरुआत करने से बचें। 41 दिनों तक इसका पाठ करने का सोचा है तो बीच में एक भी दिन इसे ना छोड़ें, इससे आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही साथ देते हैं। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा तो मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग में चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए और न ही किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल न करें। इसके अलावा धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।